आज का क्वेश्चन है हमारा नीट 2017 से। तो देखते हैं क्या है। सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। ठीक है। वन ऑफ दोनों में से एक माइनस ई है और दूसरा ई प्लस डेल्टा ई है। If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom यहाँ पे दिए हुए हैं, नॉट मॉलिक्यूल, एटम्स दिए हुए हैं, प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी डिस्टेंस के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल डी है। ठीक है। मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज। तो जो डी की वैल्यू है वो एटॉमिक साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब इनको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। अपार्ट इनके बीच में जो डिस्टेंस डी पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेट जीरो है। देन ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा ई की जो वैल्यू निकालनी है और वो देखनी है कि इनमें से कौन से ऑर्डर के अंदर, मतलब उनकी पावर क्या होगी, घात क्या होगी। एक 1.6 इंटू 10⁷ इंटू 10 की पावर -27 kg हाइड्रोजन एटम का मास दिया हुआ है। इसको हम यूज ले सकते हैं नीट 2017 का क्वेश्चन। तो इसके ऊपर चार्ज देखें। जो हाइड्रोजन एटम की अगर बात करते हैं हम, तो जो हाइड्रोजन एटम होता है वो हमारे पास होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई बताया, और इसमें प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो ई प्लस डेल्टा ई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, और ये माइनस ई चार्ज है। तो इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन एटम है, अगर मान लो इस पूरे एटम की बात करें, इस हाइड्रोजन एटम की, तो चार्ज क्या होगा, दिस वन प्लस दिस वन, ये आ जाएगा ई प्लस डेल्टा ई, और ये वाला माइनस ई। दोनों चार्ज को ऐड कर दिया, ये जुड़ गया, तो ये डेल्टा ई चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट एटम पे डेल्टा ई चार्ज आएगा। दूसरा एटम हाइड्रोजन एटम भी बिल्कुल सेम ही है, तो इसके ऊपर भी डेल्टा ई चार्ज आएगा। वापस समझे, एक इलेक्ट्रॉन पे मास जो चार्ज है वो माइनस ई है, और प्रोटॉन पर चार्ज ई प्लस डेल्टा ई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब ये दोनों स्मॉल डी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल बराबर है। तो हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा हमारे पास के Q1 यानी कि डेल्टा ई, Q2 यानी कि डेल्टा ई। दोनों चार्ज, ये Q1 है और ये हमारे पास Q2 है, और डिस्टेंस बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G, फर्स्ट एटम का मास और सेकंड एटम का मास, और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो कैंसिल हो जाएगा। अब डेल्टा ई स्क्वायर क्या आएगा, ये हो गया डेल्टा ई का स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर है, और यहाँ पे के नीचे की साइड आ जाएगा। तो डेल्टा ई की जो वैल्यू होती है हमारे पास, इधर से रूट आ गया, जी एम स्क्वायर अपॉन के हो जाएगा। अगर जी एम स्क्वायर अपॉन के हो जाएगा तो इसको वापस लिख लेते हैं। डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट ऑफ जी एम अपॉन एम स्क्वायर अपॉन के। जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, और इसका जो मास है हाइड्रोजन एटम का वो अपने को दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 1.67 10 की पावर -27। लिखते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27, इसका होल स्क्वायर किया हुआ है, और के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। हमें यहाँ पे इसकी पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको पावर देखनी है कितनी आएगी। डेल्टा ई जो चार्ज है वो हो जाएगा 6.67 इंटू 1.67, ये वाला स्क्वायर है इसलिए 1.67 दो बार लिखेंगे, और नीचे अपने पास है 9, ऊपर की साइड पावर आएगी 10 की पावर 11,
27 का स्क्वायर होएगा तो -54 हो जाएगा, और 10 की पावर ये जो 9 है ऊपर की साइड जाएगा, ये जो 10 की पावर 9 है ये ऊपर की साइड जाएगा तो -9 हो जाएगा, ये पूरा रूट में है। तो हमारे पास 11 प्लस 9 20 होता है, और ये आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये पूरी चीज कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट को ऐसा ही लिख देते हैं 6.67 इंटू 1.67, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें केवल पावर देखनी है 67, और ये अपने पास 9 है, और 10 की पावर 11 और 9 20 हो जाएंगे, और 20 और ये -74, 74 का जब अंडर रूट लेंगे, पावर में 74 है और इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास -37 आ जाएगा। ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमारे पास 10 की पावर ऑर्डर में -37 आएगी। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन बी में जो वैल्यू दी हुई है 10 की पावर -37 है। थोड़ा बहुत इसकी कैलकुलेशन से 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, 38 हो सकता है, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 39 हो सकता है, या 36, 35 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जब देखते हैं तो इसके आसपास की कोई वैल्यू हमें दी हुई नहीं है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण ये वैल्यू करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।